आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूँगा। मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहता हूँ, जो भी माँ बाप ये लेक्चर्स देख रहे हैं और अगर नहीं देख रहे हैं तो आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से डील करें, उनको मारे पीटे ना, उनको गालियाँ ना दें। नेगेटिव पनिशमेंट्स पे हम बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपके बच्चे परेशान हो जाएंगे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है उनमें और अब्यूजिव हो सकते हैं। दिमाग, देखिए बचपन एक ऐसा चीज़ है, आप बचपन में जो बच्चों के साथ करते हो ना, वो उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में घर कर दी जाती है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, लेकिन बचपन उसका इतना खराब बीता है, मैं तो हैरान हो गया था कि यार ऐसे ऐसे राक्षस भी होते हैं। मतलब उसके पिताजी ने उसको इतनी 7-8 साल की बच्ची बेल्ट मारी, ये किया, सब बहुत बुरी हालत, रॉड से मारा कि वो अब डरने लगी है। इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के बावजूद अब वो डरने लगी है कि बाहर नहीं जाती है। वो एक डर बैठ गया है कि कॉन्फिडेंस एकदम चला गया, आप समझ रहे हो। और वो चीज उसको सब में लगती है, उसको लगता है पूरी दुनिया खराब है। तो इसीलिए दोस्तों, इनफैक्ट पेरेंट्स, आपसे गुजारिश है कि इस तरीके का बिहेवियर अगर आप करेंगे तो खत्म हो जाएंगे बच्चे, बचपन खत्म हो जाएगा। बचपन का प्यार उनको दें आप और वो छीने ना। लेकिन इससे पहले भाई, स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इन नंबर्स पे कॉल करें भाई। रिपब्लिक डे सेल हमारी लाइव है, रिपब्लिक कूपन कोड है, सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी माध्यम छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हमने पीडीएफ्स जो है वो हिंदी में भी लॉन्च कर दी है, तो अब आप ये भी दे रहे हैं यूपीएससी कोर्स में। अब हिंदी में भी आपको पीडीएफ मिलेगी और इंग्लिश में भी। ध्यान देना, ये फेब से पीडीएफ अपडेट होना शुरू होंगी हिंदी में और अगस्त लग जाएगा। जैसे ही फेब से पीडीएफ होना, अपडेट होना शुरू होंगी, 30% तक कोर्सेज में हाइक होगा। तो बेस्ट यही है कि आप अभी इन कोर्सेज को अवेल कर रहे हैं। प्लस ये कंबाइंड एनसीईआरटी है दोस्तों, इसमें टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, लेक्चर्स ऑन स्मार्ट बोर्ड, दे विल बी अपडेटेड फरवरी से। 11th और 12th डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी अब हम करवाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको हिंदी में भी मिलेगी, तो ये भी नेक्स्ट वीक से ही अपडेट होने वाली है। सेल का पूरा फायदा लें, इन कोर्सेज को अभी ले लें, वरना 30 से 40% तक हाइक हो जाएगा। और बाकी आपको जो भी कोर्सेज लेने, सब पे 25% ऑफ है। नेगेटिव पनिशमेंट होता है साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कि देखिए, आप जो पनिशमेंट दे रहे हैं उसका नेगेटिव असर। पनिशमेंट क्या होता है? आप बच्चों को पनिश करते हैं, सजा देते हैं। कुछ बच्चे बहुत उपद्रवी होते हैं, बहुत उद्यमी होते हैं, उनको डील करना चाहिए, बिल्कुल उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन कई बार, अब देखिए बच्चे होते हैं भोले भाले, बच्चे होते हैं भोले भाले, तो अगर आप हद से ज्यादा उनको दबाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बहुत कुटाई करेंगे, तो वो बिहेवियर ना अलग हो जाता है। आमतौर पे पेरेंट्स को लगता है कि हम उनको डिसिप्लिन में रख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ तो अब्यूजिव पेरेंट्स ही होते हैं, तो उनकी तो हम बात कर ही नहीं रहे, लेकिन कुछ को लगता है कि हम उनको, बच्चों को कंट्रोल में रख रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं दोस्तों, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी नहीं मारा, कभी भी नहीं। इनफैक्ट मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, ज्यादातर को किसी ने, मतलब उनके पेरेंट्स ने कभी नहीं मारा, बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। हाँ, आज भी लेकिन अगर मेरे पिताजी मुझे एक आंख दिखा दें कि ये नहीं करना है, तो मेरी हिम्मत नहीं है। मेरी मम्मी को कुछ बोल दे तो मेरी हिम्मत नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से पाला है, उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की है, मुझे बोलना पड़ेगा। कभी मैंने नहीं मार खाई, स्कूल में भी नहीं मार खाई। और आज देख लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है। मैं खुद भी बहुत ही हम्बल हूं। और अब ठीक है, थोड़ा बहुत तारीफ कर, मतलब कहने का मतलब है कि ना ही मेरा कोई अब्यूजिव बिहेवियर है, ना ही कुछ ऐसा है। परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बल्कि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनको बेल्ट ही बेल्ट मारी गई है, इतना ज्यादा मारा गया, तो अब कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी भी वैसी हो गई है। तो नेगेटिव पनिशमेंट वही होता है कि भाई जो अनवांटेड बिहेवियर आप हटाते हो, आप नहीं चाहते हो बच्चे इस तरीके का बिहेव करें। लेकिन नेगेटिव कब हो जाता है? वो जब वांटेड बिहेवियर भी चला जाता है, बच्चा एकदम बदल जाता है, उसका बचपन ही छिन जाता है। तो क्या क्या नेगेटिव पनिशमेंट्स में आता है? एंड व्हेन डज पनिशमेंट स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव? जब ये लगातार आप बच्चों पे इंपोज करें, तब ये नेगेटिव होने लगता है लगातार। अब इसका मतलब क्या है? तुमको कोई, जैसे उसको काम करने का मन है बच्चे को, तो तुमको वो काम नहीं करना है, ठीक है। तुमको मान लो कि उसको कार्टून देखने का मन है,
तुमको कार्टून नहीं देखना है। आपने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, लगातार अगर वो कोई चीज, अगर वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है तो अलग बात है, अगर वो इतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ठीक ठाक है, आप उसको रोक रहे हो, तो फिर वो बच्चा ना क्या करेगा, दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी उसके साथ, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चीज उसको चाहिए। और बच्चे भोले होते हैं, उनको वो चाहिए तो चाहिए, और हद से ज्यादा रोकने, बार बार आप वही चीज उसको बोले जा रहे हो, नहीं करना नहीं करना है ना, तो फिर उसकी इच्छा भी मर जाएगी, तो हर चीज में आपको रिफ्लेक्ट होगा। आप समझ रहे हो? अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे ना, तो बस ठीक है, अच्छा हाँ ओके ठीक है सर, मतलब सर क्या मतलब मम्मी पापा, ज्यादा उसका रिएक्शन नहीं आएगा। तो बार बार एक ही चीज अगर आप बच्चों पे डाल रहे हो, इंपोज कर रहे हो, एक ही चीज करते जा रहे हो, मार रहे हो तो मारे ही जा रहे हो, पीट मारना तो बहुत ही खराब होता है, तो उससे चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई, जैसे वही है कि इफ ही wants to watch cartoon, he or she wants to watch cartoon, और आप बोलो नहीं कार्टून नहीं देखना, ये चीज नहीं देखना है, लगातार उसकी फेवरेट थिंग्स, हर एक फेवरेट थिंग जो वो करना चाह रहा है, हर एक चीज पे अगर आप टोक रहे हो, तो बच्चा जो है ना वो परेशान होने लगता है, उसको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलना है। और ये आप समझिए कि ये आगे जाके भी रिफ्लेक्ट होती है, जब वो बड़ा होगा ना, तो वही माइंडसेट सबकॉन्शियसली स्टोर है ना। भाई सिगमंड फ्रॉइड, जो फादर ऑफ साइकोलॉजी, वो तो बताते ही थे कि बचपन से ही आपका जो बड़ा है ना, जो आप बड़े होंगे, एडल्टहुड, वो तय होता है ना। 5 साल की उम्र से ही बच्चों को सब समझ में आने लगता है। 5 साल का पैदा होते ही इनफैक्ट चीजें जो है ना बच्चों में, जैसे बहुत चीजें उन्होंने बताई थी, ठीक है, वो सब डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये चीज भी नेगेटिव पनिशमेंट में आएगा। वो जो भी करना चाह रहा है, आप हर चीज में उसको रोक रहे हैं, गलत चीजों में रोको। बच्चे जो है बहुत बहुत शैतान हो रहे हैं आजकल, बहुत जिद्दी हो रहे हैं, तो आप उस पे लगाम लगा सकते हो, लेकिन हर एक चीज पे रोकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहां नहीं जाना, वो खतरनाक हो जाएगा। और मैं ये उनके लिए जो 1-2 साल के लिए, उनके तो चलिए केयर की जरूरत होती है, ये 6, 7, 8, 12 उन सब के लिए भी है, ठीक है, ये बेसिकली उन्हीं के लिए ही है। इनफैक्ट 15-16 साल तक भी, हालांकि तब तक तो समझने होता है, आप अपनी टीम में प्रवेश कर रहे होते हो, लेकिन हाँ 8, 9, 10 साल तक तो बिल्कुल वैलिड है। बच्चा परेशान, डरने लगता है, उसके बाद ये इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव पनिशमेंट। ये तो वैसे यहां पे चाइल्ड आप हटा दीजिए, या आप एनीवन लिख दीजिए। शाउटिंग एट एनीवन इन पब्लिक, पब्लिक में शाउट करना, बच्चों पे अगर आप चिल्ला रहे हो सबके सामने, तो वो बहुत खतरनाक होता है। बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, आप बिलीव मानिए। बच्चा क्या, एडल्ट ही परेशान हो जाते हैं, है ना। और अब देखिए बच्चों में क्या होता है, जैसे कोई पार्टी चल रही है, तो यहां पे क्या हुआ कि अब चिल्ला दिया आपने बच्चे के ऊपर, तो बाकी के बच्चे इसको बुली करना शुरू हो जाएंगे। बुलिंग से फिर और ज्यादा खराब इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप पब्लिकली बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, देखिए कभी कभार तो चिल्लाना नहीं पड़ता है, मैंने बताया ना कि वो नहीं मानेंगे तो आपको चिल्लाना पड़ेगा, लेकिन पब्लिकली आप उस पर चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो खतरनाक है ना। तो ये टेंडेंसी गलत है, इससे भी बच्चों पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी अवॉइड करें। अगर वो नहीं मान रहा है, एकदम लास्ट रिजॉर्ट रखें, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट। देन मारना पीटना इसको हटा दें, बीटिंग देम। छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए अगर आप उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इनफैक्ट अगर बड़ी मिस्टेक भी हो जाए तो भी आप नहीं मारें, बच्चे हैं वो, आप उनको मारोगे पीटोगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा, छोटे हैं वो, उनको पता नहीं है, आपको तो पता है ना। तो इसीलिए यू शुड नॉट बीट देम फॉर मिस्टेक्स, शुड नॉट। साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, आप समझ रहे हो कि मारने से ना बच्चों की भी वही टेंडेंसी डेवलप होने लगती है। हर केसेस में नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में छोटी छोटी बातों पे मारना, बच्चे बहुत सहम जाते हैं। ऐसे इंट्रोवर्ट या डर या कॉन्फिडेंस की कमी इन तरीके के बच्चों में देखी जाती है, जिनको बहुत मारा पीटा गया है। उनको डर लगता है, उनको लगता है कि बचपन में ही जब, क्योंकि वही है ना कि जब उन्होंने कुछ अच्छा देखा ही नहीं है, बस मारी कुटाई सह रहे हैं वो लोग, तो वो क्या जाके उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो वैसे ही हो जाएंगे और वो डरने लगेंगे, बहुत परेशानी, डिप्रेशन, दिक्कत होती है। तो इसीलिए बच्चों को मारे ना, ये आज के जमाने में काफी रिलेवेंट हो गया है।
आज के जमाने में इसलिए रिलेवेंट हो गया ना। पहले क्या था ना, पहले देखिए कुटाई मार कुटाई होती थी, दोस्त लेग थे, अरे हमको भी मारा जाता, सबको, सभी ऐसे थे, लेकिन पेरेंट्स प्यार भी कर लेते थे, कोई बात नहीं। तो पहले ऐसा होता था कि भाई हर कोई किसी को समझा लेता था कि अरे यार तुम्हारे पिता ने मारा, भाई हमारे पिता तो तुमसे दुगना मार रहे हैं। हमारी मम्मी तो, मम्मी की कुटाई तो खैर वो तो एकदम वर्ल्ड फेमस होती है, तो वो चलो मारा पिटा, चलो खेलने चलते। लेकिन आज इसलिए है ना क्योंकि आज फिजिकल वर्ल्ड से बच्चे कटते जा रहे हैं। उनका दोस्त मोबाइल हो रहा है, उनका दोस्त टीवी हो रहा है, उनका दोस्त लैपटॉप हो रहा है, कहीं ना कहीं जमाना बदल रहा है। तो अभी देखिए बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त मां बाप ही होते हैं। तो अगर आप उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इनफैक्ट मैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर में भी अपना माहौल अच्छा कर रखें। अगर घर में भी आप लगातार लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, घर का माहौल ऐसा है, उसमें भी बच्चों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आपने सुना है? अक्सर ये बच्चे बहुत अकेले होते हैं या बचपन में इनके साथ हाईली अब्यूजिव बिहेवियर, जैसे स्टालिन, जोसेफ स्टालिन एक जेनोसाइड उसने किया, आपको पता ही है। जोसेफ स्टालिन ने कितनों को मार डाला, हाईली इनसिक्योर पर्सन, रशिया का राष्ट्रपति बना भाई लेनिन के बाद। लेकिन आपको पता उसका बचपन कैसा था? उसके पिताजी ये लंबी मोटी बांस से उसको मारते थे, इतना मारते थे कि क्या बताएं। और ऐसे आप देखेंगे कि जो इतिहास में जो बहुत ही क्रूर शासक हुए हैं या जो बहुत ही जिनका काफी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर रहा है, उनका अगर आप बचपन देखो ना तो बचपन इज हाईली अब्यूजिव, हाईली टॉक्सिक। ये चीज है, ज्यादातर केसों में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप समझो कि यू शुड अवॉइड यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। घर का भी माहौल आपको ऐसा रखना है, बढ़िया रखना है कि बच्चे को खुशी मिले। जैसे आप बोलते ना कि सर आप इतना खुश कैसे रहते हो, क्योंकि भाई मेरा माहौल ही ऐसा, घर में मैंने कभी ये सब नहीं देखा। कोई बहुत पैसा नहीं था हमारे पास, ठीक है, बहुत ही मिडिल क्लास, लेकिन खुश रहते थे। घर का माहौल तो एक वैसी मेंटालिटी हो गई, और ये हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है। मेरे कितने एग्जाम्स निकले, पढ़ाई में बहुत बढ़िया, बहुत सपोर्ट रहा। ये ना करें वरना ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट रुक जाएगी, और यकीन मानिए कि ये असर बड़े पे भी रहेगा, है ना। तो यू शुड अवॉइड दिस एंड ऑल्सो यू शुड नॉट अब्यूज। बहुत जगह होता है कि गाली देने लगते हैं बच्चे, छोटा 3-4 साल के, उस गाली देता है तेरी ऐसा, तो वो बच्चा ना बहुत जल्दी पकड़ता है। छोटी सी उम्र में ही बच्चे पकड़ना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है सब नॉर्मल है। एक और चीज बताता हूं, हाँ एक और चीज, जिन घरों में बहुत झगड़ा होता है, स्पेशली जहां पे औरतों को मारा जाता है, बच्चों को लगता है ये तो नॉर्मल है, औरतों को मारना उनका हक है। आपको पता है ऐसा है? गांव में आप जाइए, उनको लगता है अरे ये तो मार रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको कुछ लगता ही नहीं है कि अरे कुछ, उनको ये एहसास ही नहीं वो गलत कर रहे, क्योंकि बचपन ही उनका ऐसा है। देन ग्राउंडिंग, ठीक है, एक बार आपने समझा दिया बच्चों को, ठीक है समझा दिया, फिर वो चीज गलत कर रहे हैं, फिर समझाओ। बार बार हद से ज्यादा बच्चों को दबाना, उनकी पोजीशन दिखाना, यह भी बहुत डेंजरस है। इट कैन ऑल्सो लीड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये चीजें थोड़ा सा आप बचे। देन रूल्स, स्ट्रिंजेंट रूल्स, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम यहां नहीं जाओगे। हर वक्त उसको देखना, अच्छा पार्टी में किससे बात कर रहा है, डर, बच्चे के अंदर डर रहने लगेगा। हर चीज करने से वो डरने लगेगा कि अरे बाप रे ये रूल्स, ये पिताजी ने ये बोला था, मम्मी ने ये बोला था। बचपन अगर अब्यूजिव रहता है, टॉक्सिक रहता है, तो वो बहुत ही खराब है ना। बहुत लोग उस बचपन से बाहर आ जाते हैं, जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन जिन्होंने रोल प्ले किया है। आप कभी भी उनके, अगर आप बचपन की या उनके टीन एज की जब भी बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे वो एकदम पैनिक कर जाते हैं। वो याद उनके साथ है अभी भी, है ना, क्योंकि वो उनके पिताजी ने उनको ड्रग्स की लत लगाई थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर वो ड्रग एडिक्ट, और उनके पिताजी बहुत ही टॉक्सिक उनका भी चाइल्डहुड रहा है। कुछ लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन 90% लोग, हम उनकी स्टोरी सुनते हैं ना जो बाहर आ गए हैं, जो बाहर नहीं आए उनका क्या। तो इसीलिए रूल्स रखें आप, लेकिन इतना ज्यादा रूल्स ना रख ले कि बचपन ही खराब हो जाए, बचपन ही खत्म हो जाए। देन सजेशन बार बार कि भाई देखो क्या करना है। देखो आपको एक चीज समझनी है, आपको उनको यह नहीं बताना है
कि तुम क्या ना करो, आप उनको ये बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। वही बात है ना कि गिलास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है। आप पॉजिटिव तरीके से बताओ ना उन्हें। आप उनको ये क्यों बता रहे हो कि अच्छा तुम ये नहीं करो, कोट देंगे तुमको, ये बता बेटा तुमको ये करना है, तुम ये कर सकते हो, ये कर लो, वो कर लो, तो बच्चा उसको अच्छे से लेगा। पॉजिटिव परवरिश ऐसी चीज है ना, अगर आप अच्छे से बच्चों को नहीं पालोगे तो विद्रोही हो जाएंगे, खतरनाक हो जाएंगे वो। तो डिस्पाइट नेगेटिव पनिशमेंट या नेगेटिव बिहेवियर, आप बात अलग तरीके से करो उनसे कि उनके भी समझ में आए। ठीक है, पनिशमेंट जो है, आपको लगता है कि हम पनिशमेंट देंगे तो यस बच्चा समझ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इसका ऑपोजिट होता है। हम समझते थोड़ी ना दिमाग कैसे काम करता है, हमको क्या पता है, हम कोई न्यूरोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्रिस्ट तो है नहीं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का यह मानना है कि बच्चों से शांत तरीके से ही पेश आए। हां, उन पे बिल्कुल अगर वो डांटे डपटे है ना, लेकिन वही है कि कैसा माहौल है, पब्लिकली उनको ना डांटे, माहौल अच्छा रखे, और मारे तो बिल्कुल नहीं, अब्यूज तो बिल्कुल ना करे। उनको वो बताएं, रूल्स अगर बताने तो उनको वो बताएं कि वो क्या कर सकते हैं। तुम ये कर सकते हो बेटा, परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ। बच्चों को प्यार करें, जितना हो सकता है बच्चों को प्यार करें, डांटे भी, प्यार भी करें, डांटे भी। बैलेंस रखेंगे तो चीजें सही रहेंगी, है ना। तो बच्चा भी समझेगा। बचपन से ही अगर आप उसका खराब, मतलब उसका वही बचपन खराब करने में तो एकदम रंग जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों आर्टिकल था, तो मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।